भी गजवा हिंद की बात करता हूँ, मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। अरे वो मोहम्मद जो अपने दांत तक नहीं बचा पाया, उसका एक साथी अबू हुरैरा आएगा और भारत के राजा को जंजीरों में खींच कर ले जाएगा। इस तरह की बातें इनके दिमाग में हैं। लेकिन मौलाना, इस्लामिक मौलाना, जो चाहे महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, सारे आतंकवादी हैं। मैं फिर वाज़े तौर पर कहता हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पढ़ाने वाले मौलाना आतंकवादी हैं, क्योंकि इस्लाम एक आतंकवाद है। तो ये सारे के सारे झूठ पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें और क्या लिखा है? पैगंबर से संबंधित जो कथन अपने आप में उद्गत किया है, उसे अल नसाई ने अपनी पुस्तक सुनन और अहमद इब्न हंबल ने अपनी पुस्तक मुस्नद में वर्णित किया है। इसे दो अलग ग्रंथों से और 6 अलग अलग कथावाचकों की श्रृंखलाओं के माध्यम से वर्णित किया है। इन 2 ग्रंथों से में पहला है, अल्लाह मेरे अनुयायी में से 2 समूह के लोगों को नरक की आग से बचाएगा। पहली बात तो है, जिस तरह के काम मुसलमान करते हैं और मोहम्मद करता था, तो नरक की आग तो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि औरतों को लूटता था, काफिले लूटता था, और जहाँ भी गया वो लड़ने गया, सिर्फ औरतें और धन लूटने गया। तो नरक की आग में जलेगा तो मोहम्मद जलेगा, अगर कोई नरक की आग है। वैसे कोई नरक स्वर्ग नहीं होता, सब कुछ यहीं है। मरने के बाद न रिजरेक्शन, न क़यामत आएगी। क़यामत आएगी तो मोहम्मद तो मर चुका, अबू हुरैरा मर चुका, तो क्या उनकी हड्डियाँ लड़ने आएंगी? हड्डियाँ ही बची होंगी, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं होगा। तो ये मूर्खतापूर्ण एक तथ्य है, जो जैद हामी जैसे मूर्खों को सुशोभित करता है कि पागलों का ये दीन है, ये पागलों द्वारा चलाया गया, पागल के द्वारा चलाया गया, पागलों के लिए पागल का दीन है। तभी तो कत्ल गारत की बात होती है। अच्छा जी, अब है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हिंद की लड़ाई का वायदा किया है, इसलिए अगर मेरे जीवन काल में होता तो मुझे अपनी जान और सारी संपत्ति उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए। अगर ये अबू हुरैरा है, वो अबू हुरैरा, अब ये हूर और हुरैरा, इसी के चक्कर में तो मुसलमान बर्बाद है बेचारा। ये बीच में अबू हुरैरा आ गया, अभी तो पाकिस्तान में जो लाल टोपिया अबू हुरैरा का बाप बन गया है। पैगंबर ने अल हिंद की लड़ाई का वायदा किया है, इसलिए अगर ये मेरे जीवन काल में होता है तो मुझे जान और सारी संपत्ति उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए। अगर मैं इसमें मारा गया तो मैं इस्लाम का सबसे बड़ा शहीद हो जाऊंगा, और अगर मैं वापस लौटा तो स्वतंत्र अबू हुरैरा यानी नरक की आग से मुक्त बन जाऊंगा। अबू हुरैरा कहता है कि अगर मेरी लड़ाई मेरे जीवन काल में हुआ तो मुझे बहुत अच्छा होगा और मैं नरक की आग में बच जाऊंगा। अगर मारा गया तो शहीद। भाई देखिए, आइए करिए गजवाए हिंद। शहीद करने के लिए 72 हूरों के पास जो कभी होती नहीं, भारतीय फौज काफ़ी है। और हमारी काफर इंटरनेशनल आर्मी जो हमने अभी बनाई है, जिसमें मेंबर बनने के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, सिर्फ